हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसको हम शॉर्ट में एनएसआर कहेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स को समझे थे, जिसमें कि हम लोग देखे कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को कराने के लिए हमें न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और लिविंग ग्रुप का आइडिया होना चाहिए। फिर आपको हम लास्ट में मैकेनिज्म पे आकर रोक दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम लोग समझेंगे कि ये जो रिएक्शंस हो रहा है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये Cl के जगह यानी लिविंग ग्रुप के जगह आके लग जा रहा है, बट क्या क्या पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये हो सकता है। आप जानते ही हैं कि हमें पढ़ना है SN1 और SN2, सो ये दोनों का अपना अपना मैकेनिज्म होता है। तो बात ये है कि एक्चुअली ये मैकेनिज्म ऐसा ही क्यों है, इसी को हम लोग आज के इस लेक्चर में समझेंगे। इसलिए आज का ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी और एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात नीट और जेई के लिए, उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। सो डिस्क्लेमर यही है, अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताएं कि हमें आज मैकेनिज्म सीखना है, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, सीएल निकाला और न्यूक्लियोफाइल लग गया। तो यहाँ पर एक मॉडल लिए हैं CR3 और ये लिविंग ग्रुप। अब क्या है कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वंस अगेन अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा और CR3 न्यूक्लियोफाइल ये हमारा प्रोडक्ट बना देगा। जनरल मेथड में हम बता रहे हैं। अब क्या क्या पॉसिबल मैकेनिज्म है, उसी चीज को हम लोग आज आउटलाइन करेंगे और इसी को हम लोग समझेंगे। देखिए, एक तरीका क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है पहले आके अटैक करके बॉन्ड बना लेगा, पहले ही बॉन्ड बना लिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं निकल गया। एक तरीका ये है, लेकिन अगर आप यहां ध्यान देंगे तो अभी जब पहले अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा तो इसके कारण कार्बन का बॉन्ड कितना हो गया, 5 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी हो सकता है, दैट इज 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात की जाए, इसमें क्या हो सकता है, या तो लिविंग ग्रुप पहले ही निकल जाए और निकलने के कारण एक कार्बोकैटायन बनाए। बिकॉज आपको हम बताए थे लास्ट लेक्चर में ही, ये जो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड पोलरिटी को अगर आप देखेंगे तो देखिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पर डेल नेगेटिव और इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव बनेगा। यही रीजन है कि अगर आप पहले बॉन्ड को अगर तोड़ते हैं तो इस तोड़ने के कारण यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसको आप कार्बोकैटायन कहते हैं। और हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराकर ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड तरीका। अगर आप गौर करेंगे तो ये आपका एक्चुअली SN1 का मैकेनिज्म ही है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि अब न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और उसी टाइम लिविंग ग्रुप निकल भी जाएगा। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, जिस तरह से अटैक कर रहा है उसी तरह से ये लीव भी कर रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो रहा है, यानी साथ साथ हो रहा है। ऐसे मैकेनिज्म को हम कंसल्टेड मैकेनिज्म भी कहते हैं, और यही आप पढ़ते हैं बेसिकली, यही मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म कहलाता है। अगर इसको हम लोग समझे फिर से तो देखिए ध्यान से, देखिए पहले SN1 की बात करते हैं। जैसा कि आपको बताएं, ये बॉन्ड पहले टूट जाएगा फर्स्ट स्टेप में, तो देखिए उसी चीज को यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से देख रहे हैं, बॉन्ड टूटने की कोशिश कर रहा है तो डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव बनना चाह रहा है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड पोलरिटी। आ गया ना बेसिक्स का कॉन्सेप्ट। जैसे ही ये बनेगा कार्बोकैटायन और नेक्स्ट स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, और ये आपका SN1 है। और जैसा कि हम बोले, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता था कि ये जिस तरह से अटैक करेगा उसी टाइम ये खुल जाएगा, यानी देख रहे जैसे जैसे अटैक कर रहा है वैसे वैसे टूटना भी चाह रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, तो ये SN2 में है। वंस अगेन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है, बट इसका मैकेनिज्म कंसल्टेड हो रहा है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है, बट इसमें मैकेनिज्म 2 स्टेप में जा रहा है। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये था कि दोनों मतलब पहले बॉन्ड बन जाएगा फिर बॉन्ड टूटेगा, बट ये पॉसिबल है नहीं। तो यही 3 मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग कह सकते हैं, बट जिसमें पहला नहीं होगा और सिर्फ दूसरा तीसरा होगा। अब यहाँ एक बात और करनी है,
हम लोग तो ठीक है समझ गए, ये SN1 है और ये SN2 है और इसमें इस तरह से बॉन्ड टूट रहा है और जुड़ रहा है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें काइनेटिक का नॉलेज होना पड़ेगा। आप क्लास 12th में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, या फिर आप पढ़ेंगे जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखते हैं। यानी कोई एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये रिएक्शन की बात करें या फिर ये रिएक्शन की बात करें, तो इस रिएक्शन का स्पीड क्या है, किस रेट से ये रिएक्शन पार्टिसिपेशन में जा रहा है, उसी को लिखते हैं। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन में जो भी स्पेसीज इन्वॉल्व होते हैं, इट मीन्स वो सारे स्पेसीज उस रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब, अगर ये SN2 रिएक्शन है तो इसका जो काइनेटिक स्टडी निकल कर आया, यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडी निकल कर आया, जिसमें देखा ये गया, ये जो रिएक्टेंट में आपका जो सबस्ट्रेट है, इसको आप सबस्ट्रेट कहेंगे, और ये न्यूक्लियोफाइल है, दोनों ही इन्वॉल्व है। इट मीन्स उसी स्टेप में ये दोनों रिएक्ट किया होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो यही बताता है ना कि रेट ऑफ रिएक्शन में जो कोई भी स्पेसीज इन्वॉल्व है, वो सारे के सारे स्पेसीज उसी स्टेप में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सिंस दो ही स्पेसीज हमारे पास है रिएक्टेंट में, और रेट ऑफ रिएक्शन में भी वो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी ये यही कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि ये दोनों स्पेसीज एक ही स्टेप में रिएक्ट कर सकते हैं। और वैसा पॉसिबिलिटी क्या है, जब वो दोनों एक साथ हो, यानी जिस टाइम पे ये अटैक कर रहा है उसी टाइम पे ये टूट रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक और ये मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट। इसलिए SN2 में कंसर्टेड पाथवे होता है, यानी जिस टाइम पे अटैक करता है उसी टाइम पे टूट रहा होता है, इसलिए SN2 में हम लोग लिखते हैं। बट SN1 की बात की जाए, यानी इस केस में क्या होता है कि पहले बॉन्ड टूट जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन से यही निकल कर आया कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है स्लो स्टेप में। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप में ये टूट कर ये बनेगा, और हमारे पास रिएक्टेंट में दो स्पेसीज है, एक सबस्ट्रेट है और एक न्यूक्लियोफाइल है, यानी नेक्स्ट स्टेप में आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यही कारण है कि SN1 में हम लोग टू स्टेप मैकेनिज्म कहते हैं, और यही रीज़न है कि हम लोग इसमें कह रहे हैं कि पहले बॉन्ड टूटेगा, टूटने के कारण एक कार्बोकैटायन बनेगा, फिर ये अटैक करके आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। सो यही एक बेसिक्स था जिसके बारे में आपसे हम बात करना चाहते थे, कि यही पॉसिबल मैकेनिज्म होता था जिसमें हम लोग SN1 SN2 समझ लिए, और ये पॉसिबल है नहीं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो स्टार्ट होगा, अब प्रॉपरली स्टार्ट करने वाले हैं SN2 के बारे में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे SN2 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।